कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इसराइल की सऊदी अरब के खिलाफ साजिश कामयाब हो गई। सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की अरबों की बादशाहतें ख़त्म करने का प्लान पकड़ा गया। शाह सलमान ने अमेरिका इसराइल को साफ साफ जवाब दे दिया। शाह सलमान ने तमाम साजिशों को कैसे नाकाम बनाया और वली अहद क्यों नाराज़ हुए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की मोहब्बत में अपने बाप के खिलाफ क्यों खड़े हो गए, उस पर हम आज की वीडियो में तफसीली बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। शाह सलमान सऊदी बादशाहों की उस नस्ल से हैं जो सिर्फ अरबी बोल सकते हैं। ईसाइयों और यहूदियों को अपना और इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। तहम मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की नई नस्ल में से हैं और दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटियों से आला तालीम याफ्ता हैं। उनकी इंग्लिश बेहतरीन है। इसराइली जरीदे के मुताबिक यही वजह है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर से बरह रास्त बातचीत कर सकते हैं। यूँ वो मामलात को डायरेक्ट समझ सकते हैं। अपनी आला तालीम की वजह से वो जैरेड कुशनर के साथ आज़ादाना गुफ्तगू करते हैं। उनके साथ सिफारती ताल्लुकात और खित्ते की सूरत-ए-हाल को ज़ेर बहस लाते हैं। इसलिए उनकी सोच आज़ाद है। वो सऊदियों की पुरानी नस्ल से मुताबिकत नहीं रखते। इसलिए अमेरिका और इसराइल खलीजी ममालिक से वाबस्ता तमाम मामलात में उन्हें शामिल रखते हैं। अमेरिका और इसराइल इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मोहम्मद बिन सलमान हर हाल में अपने बाप की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हालांकि उसूली तौर पर सऊदी शाही ख़ानदान की रिवायत के मुताबिक बादशाहत हमेशा भाई से भाई में मुंतकिल होती है, लेकिन शाह सलमान अपने भाई शहज़ादा अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़ की जगह अपने बेटे शाह सलमान को अपना जानशीन बना चुके हैं। अब शाह सलमान को अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान के इस बात से भी शदीद इख्तलाफ है कि अमेरिका इसराइल की बेचा हिमायत और उनकी हाँ में हाँ मिलाना उम्मत मुसलमा के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन शाह सलमान अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका की हिमायत के बगैर वो कभी भी सऊदी बादशाहत के ओहदे को अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हासिल नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है कि सऊदी अरब की बादशाहत की कुर्सी संभालने के लिए अमेरिका की हिमायत हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान के दिल में अमेरिका के लिए एक ख़ास मकाम है, क्योंकि अमेरिका से टक्कर लेकर वो कभी सऊदी अरब के फरमारवा बन ही नहीं सकते। दूसरी तरफ शाह सलमान इस हवाले से भी परेशानी का शिकार हैं कि बादशाहत की कुर्सी के हकीकी हकदार उनके भाई अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़ को उनके बेटे ने गिरफ़्तार करवा कर अपने लिए मुमकिन ख़तरे को काफ़ी हद तक दबा दिया है। लेकिन अपने बेटे की बादशाहत की कुर्सी देने के लिए उन्हें दुनिया भर के मुसलमानों, जिनमें ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी अवाम शामिल है, उनके हक़ की कुर्बानी देनी पड़ रही है। शाह सलमान जानते हैं कि बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल ऐसे हालात पैदा करने वाला है कि सऊदी अरब और दीगर काफ़ी मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करते जाएंगे। दूसरी तरफ एक और बहुत ही अहम अपडेट भी सामने आई है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर इसराइल माहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करने पर अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव है। अमेरिकी सदर के दामाद और ख़ास मुशीर जैरेड कुशनर ने सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन तजारती ताल्लुकात से मुतल्लिक़ माहिदे पर होने वाली दस्तखत तकरीब में शिरकत के लिए दबाव डाल रखा है। ये तकरीब वाशिंगटन में अक्टूबर में मुनक़िद होने जा रही है। अमेरिका इसराइल ने मोहम्मद बिन सलमान को इस हवाले से खासे दबाव में ले रखा है कि आपने लाजमी तौर पर इस तकरीब में शिरकत करनी है, वरना अमेरिका और इसराइल अपने आप को मुखालफों में खड़ा पाएंगे। इस अहम तरीन तकरीब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके अहम तरीन मुशीर और दामाद जैरेड कुशनर और UAE के सरबराह मोहम्मद बिन ज़ैद भी शरीक होंगे। यहाँ एक पॉइंट बहुत अहम है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान इस तकरीब में शिरकत करते हैं तो उन्हें अपने वालिद की शदीद नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो अमेरिका इसराइल को इनकार करते हैं तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकार की सूरत में ना सिर्फ उनकी तख्तनशीनी ख़तरे में पड़ सकती है, बल्कि माजी में होने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलविस होने के तमाम सबूत भी मंजर आम पर आ जाएंगे। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान कौन कौन से खुफिया राब्तों और कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे हैं, इन सब का भांडा फूट जाएगा। हम आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बता चुके हैं कि इसराइल ने इंतहाई जदीद और ख़तरनाक जासूस ग्रुप NSO के ज़रिए तमाम मुस्लिम और ख़ास तौर पर अरब ममालिक के लीडरों के मोबाइल फ़ोन और दीगर डिवाइसेस के ज़रिए उनकी जासूसी कर रखी है।
जिनके ज़रिए इसराइल लीडरों को ब्लैकमेल करता है। और जमाल खशोगी कत्ल केस में मोहम्मद बिन सलमान का क्या हाथ है, ये इसराइल अच्छी तरह से जानता है। बरतानिया पहले ही सऊदी खुफिया सर्विस के नायब सदर अहमद असीरी और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुशीर अब्दुल्ला अल कफ्तानी समेत 20 अफराद को उस केस में नामजद कर चुका है। लिहाजा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। इन खुफिया सबूतों की बिना पर इसराइल जब चाहेगा सऊदी अरब से खुद को तस्लीम करवा सकता है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद शाह सलमान में इस वक्त कशीदगी अपने अरूज पर है। इस वक्त उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है। अब देखना यह है कि इसराइल कब और किस वक्त ऐसे हालात पैदा करता है कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक में शुमार हो जाएगा। इसराइल को मुस्तकबिल में कौन कौन से ममालिक तस्लीम करने जा रहे हैं, इस हवाले से हाल ही में चौंका देने वाला दावा सामने आया है। सदर ट्रंप के दामाद और भारी भरकम वफ्द जो कि इस वक्त यूएई में मौजूद है, उन्होंने दावा किया है कि अभी हमने दुनिया को मज़ीद सरप्राइज़ देने हैं। ना सिर्फ अरब ममालिक बल्कि दुनिया के कई मुसलमान ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। सूरत हाल पर गौर किया जाए तो जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, उनके मुताबिक यह दावा दुरुस्त नज़र आ रहा है। माइक पॉम्पियो बहरीन आए और जब वो वापस अमेरिका जाने लगे तो सूडान से गए। पॉम्पियो का बहरीन में आना और सूडान से वापस आना और दीगर ममालिक में राब्ते यही इशारा कर रहे हैं कि ये ममालिक बयान जारी करके अपना वज़न बढ़ा रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। इसराइल को उन्होंने तस्लीम करना है और हर सूरत में करना है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन माजी में झांक कर देखा जाए तो 2018 में सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि इसराइल को अपनी सरज़मीन का हक हासिल है। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान फ़िलहाल कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में गुज़श्ता चंद सालों में बेहतरी आई है। दोनों ममालिक की नज़र में ईरान दुश्मन और अमेरिका अहम इत्तेहादी मुल्क है, जबकि दोनों ममालिक को मसला इस्लामी शिद्दत पसंदी से भी ख़तरा लाहक है। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल और फ़लस्तीन का मसला है, क्योंकि सऊदी अरब अब भी एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल फ़लस्तीन के इस मतनाज़ खित्ते पर इसराइली और फ़लस्तीनी दावों को बराबर करार दिया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि कई अरब रियासतों के साथ हमारे खुफिया राब्ते चल रहे हैं। ये राब्ते कहाँ कहाँ और किस लेवल तक पहुँच चुके हैं, उसके बारे में हम अभी कोई वजाहत नहीं देंगे, लेकिन वक्त आने पर सबको इस बारे में खुद ही मालूम हो जाएगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।